महाराष्ट्र की एक संस्था है ह्यूमन बीइंग, जिसको सलमान खान चलाते हैं, और एक बाबा सिद्दीकी विचार मंच जिसको पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार के बाबा सिद्दीकी चलाते हैं। उनके द्वारा शताक्षी सेवा संस्थान को ये मदद दी गई है गोपालगंज के लोगों की सेवा के लिए। और जो 9 कंसंट्रेटर है, इससे एक बार में हम लोग 18 लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं। और 10 कंसंट्रेटर भोरे विधानसभा क्षेत्र के लिए वो संस्था दी है, जिसको माननीय मंत्री सुनील कुमार जी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराएंगे। कोई टीम आने वाला है उसको बना लीजिए। बाजपुर में जो सजा में हत्या होती है, पीट के वो पहुँच जाते हैं। इसका मुख्यतः जो आयोजन था कि इसके पहले जो कोविड का सेकेंड वेव था, तो सेकेंड वेव में बहुत सारे लोग ऐसे वो मरते हुए हम लोग सबने देखा। तो इस थर्ड वेव की जो तैयारी हो, क्या ऐसा किया इससे कि कुछ जान बचाया जा सके और इससे निपटा जा सके। तो सेकेंड वेव में जो मैं काम कर रहा था, तो उस समय मेरे पास एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा जो थी मेरे पास, उसी के माध्यम से 119 पेशेंट को हम लोग सदर अस्पताल या विभिन्न अस्पताल में पहुंचाने का काम किया। जो लोग मर गए उनके 100 को घर तक पहुंचाए, और जिनको किसी ने छूने से इनकार कर दिया तो उसका अंतिम संस्कार करने का काम किया। उस दौर में देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो मौत हुई ऑक्सीजन की वजह से हुई थी। ऑक्सीजन का होना और ऑक्सीजन का पेशेंट तक पहुँचना एक बहुत डिफरेंट बात है। इसी क्रम में क्या था कि महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी संस्था है जो अभिनेता सलमान खान की संस्था है, बीइंग ह्यूमन, और बाबा सिद्दीकी विचार मंच, उनको यहाँ के बारे में जो कुछ पता चला और फिर एक कम्युनिकेशंस बना, और उसी कम्युनिकेशन के आधार पे उन लोगों ने पटना में हमें बुला के एक सम्मान समारोह में, और ये 9 कॉन्सेंट्रेटर, जिससे कि हम लोग 10 आदमी को ऑक्सीजन दे सकते हैं। एक मशीन ऐसा है इसमें से 2 आदमी को एक साथ ले जा सकते हैं। तो जो सिलेंडर है हमारे पास और प्लस एक कॉन्सेंट्रेटर है, इसके माध्यम से एक साथ हम 20 व्यक्तियों को हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन भरा भी जाएगा? नहीं, ये एयर से खुद ऑक्सीजन जो है बना देता है और वो ऑक्सीजन देता है। इसमें रिफिलिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मशीन लग गया तो सिलेंडर के अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, ना रिफिल का कोई प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए क्या है कि ये आने वाले समय के लिए बहुत उपयोगी ही नहीं, एक तरह से संजीवनी का ये काम कर सकता है। और साथ ही में क्या है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जैसे जो लगे हुए हैं। एक छोटा सा है जो सीपीआई, जो सिंपल में देखें जो इवेंट का काम करता है, तो भी सिस्टम आज हम लोग से जुड़ चुका है, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीइंग ह्यूमन, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी विचार मंच, उन सबको दिल से धन्यवाद देते हैं कि आने वाले समय में हम लोग कुछ लोगों का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, और इससे हम लोग अपने काम करने का प्रोत्साहन। शताक्षी के साथ जुड़े हुए लगभग 8 महीना होने को है, 8-10 महीना हो रहा है, और मेरा एक अलग तरह का ही अनुभव हुआ। और नवीन जी का जो इस तरह का सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से एक प्रेरणा भी मिलता है, और समाज के प्रति एक अपनी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने में एक मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है। और सबसे ज़्यादा संतुष्टि इस बात की होती है कि हमारे वजह से यदि किसी का जान बचता हो या किसी को अच्छा करने में हम अगर अपना योगदान देते हैं तो सबसे बड़ा सुखद अनुभव। हमारे मीडिया के भाई, भतीजा नवीन, मनीष किशोर जी, पाटिल जी, हमारे घर की बहू, जब मैं नवीन, जिसको प्यार से हम लोग घर पे नंदे कहते हैं, जब इसको मैं देखता हूँ ऐसा लगता है कि क्या मान सके कि मौत से औरों के लिए जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे और रो के ना आंसू पीता है। बचपन से
नवीन को हम लोग देखते आ रहे हैं कि समाज सेवा, मानव सेवा में लगा रहता है। इसने ऐसा ऐसा कार्य किया है जिससे हम लोग को, इसके परिवार के लोग को, इसके गांव के लोग को, इसके शहर के लोगों का सीना चौड़ा होता है। बाबा सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार में थे, उनका बेटा जो बांद्रा ऐसे जगह पर विधायक है, जिशान सिद्दीकी, जो लोग माझा के रहने वाले हैं, और सोनू सूद, सलमान खान, जिनका बीइंग ह्यूमन संस्था है, ये लोग सब लोग मिलकर महाराष्ट्र में लोगों की सेवा करते हैं। तो मुझसे बाबा सिद्दीकी की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि बॉम्बे में तो आप बहुत कुछ किए, लेकिन गोपालगंज में भी एक लड़का है मेरे परिवार का, और उसने इस तरह की सेवा की है और कर रहा है, और सीमित साधनों में ये अपने पैसे से सीमित साधनों में जो सेवा लोगों का किया है, वो उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो बोले कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ उस लड़के की। हम बोले कि उस लड़के की मदद मत कीजिए, उस लड़के को माध्यम बनाइए और गरीबों की, असहायों की आप मदद कीजिए। पिछला जो कोरोना काल है, हम लोग देखे, यही बैठे हुए हैं प्रभात कुमार पंजा जी, हमारे मित्र हैं, इनका छोटा भाई जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया, गोपालगंज में, मथुरा में, पटना में, कहीं भी न बेड की व्यवस्था थी न ऑक्सीजन की। हम लोग, मेरे छोटे भाई हैं जो सासाराम में गोपाल मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, बोले कि अच्छा भैया भेजिए, मैं व्यवस्था करता हूँ, किसी तरह से प्रभात के भाई की जान बची। तो हम लोग का यही प्रयास है कि गोपालगंज में जितना ही हम लोग से बन सके लोगों की सेवा करें। तो जब मैंने बाबा सिद्दीकी को कहा तो बोले कि उस लड़के को हमसे मिलाइए। तो जब नवीन उनसे मिले बाबा सिद्दीकी से, तो इतने प्रभावित हुए कि हमसे कह रहे थे तो कोहिनूर छुपा कर रखे थे आप, बाबा सिद्दीकी ने कहा हमसे। तो उन्होंने पहली किस्त, वो सलमान खान, पहली किस्त में 9 कंसंट्रेटर, पीपी किट, ऑक्सीमीटर, बहुत से और सभी सामान उन्होंने दिया, और बोले कि आप लोग इस संस्था से जुड़ गए, सताक्षी सेवा संस्थान को हम लोग मदद करेंगे, और समय समय पर नवीन को हम लोग पुशअप करेंगे ताकि इसका हौसला बुलंद रहे और ये लोगों की सेवा करे। और एक बार पुनः इसका अभिभावक होने के नाते मैं नवीन को प्रोत्साहित करता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो आगे बढ़े और जो सेवा भावना इसके मन में है वो लोगों की सेवा करे, हम लोग इसके पीछे खड़े हैं। काफ़ी कंस्ट्रक्टर वगैरह मिले हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, सेवा का काम तो शुरुआत से ही हम लोग करते आ रहे हैं और एक संगठन के माध्यम से करते हैं, और वास्तविक में कई चीज़ों की पहचान इस आपदा के दौर में होती है, चाहे शिक्षा हो, समाज हो, सरकार हो। तो ये जो दूसरा जो दौर आया ना, तो इस दूसरे दौर में हम लोग के पास एक एम्बुलेंस था जो निःशुल्क चलती है, दूसरा कि करीब करीब 1 दर्जन सिलेंडर थे हमारे पास। उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को गांव से शहर तक पहुंचाया, तो उसका कम्युनिकेशंस नहीं है, और कोविड पेशेंट को कोई ले जाना नहीं चाहता था, तो उनको पहुंचाने का काम किया गया। दूसरा क्या था कि सिलेंडर्स के माध्यम से कुल 42 लोगों को सिलेंडर दिया गया, इसमें से 38 लोग आज भी जीवित हैं, और तीसरा कोई मर गया तो या तो उसको घर पहुंचा दिया गया, और कोई इसके 100 को छूने से इनकार कर दिया, तो ऐसे 12 लोगों का मैंने क्रिमिनेशन करने का मौका। अब रहा कि इस दौर में कुछ चीज़ें दिखाई दी, जो मुख्य कमी थी ना, मुख्य जो दवा थी वो था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का होना और ऑक्सीजन का पेशेंट तक पहुंचना,
दोनों में एक बहुत बड़ा फासला था। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण अभिनेता है सलमान खान, उन्हीं की एक संस्था है बीइंग ह्यूमन, और बाबा सिद्दीकी विचार मंच। इन लोगों को यहाँ के बारे में पता चला, कुछ लोग माध्यमी बने, और उसके द्वारा क्या था कि पटना में एक समारोह में बुलाकर और हमें आज के डेट में ये 9 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर और बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग किट हम लोग को देते हैं। तो अब हम लोग के पास जो क्षमता हो गई कि 20 लोगों को हम एक साथ ऑक्सीजन मुहैया करा सकते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अगर ये उस दौर में होता तो कितने लोगों को बचा पाते। तो आज के दौर में क्या है कि अब हम लोग थर्ड वेव, अगर भगवान न करे ऐसा पिछले जैसा हो, लेकिन ऐसा होता भी है तो शताक्षी अब निश्चित तौर पे बेहतर काम करते हुए लोगों को बचाने का काम कर सकती है। सर, क्या इसका व्यावसायिक यूज भी किया जा सकता है? देखिए, सेवा का व्यवसाय से कोई संबंध नहीं होता। आज के दौर में एक एम्बुलेंस का कितना दुरुपयोग किया गया है ये भी आपको पता है, और ऑक्सीजन कैसे बिका है दोनों पता है। लेकिन इस दौर में शताक्षी के द्वारा किसी से एक कॉइन्स किसी से नहीं लिया। तो व्यावसायिकता अगर होता तो पहले हो सकता था, बट अगर ये चीज़ें हो गई हैं तो हम लोगों ने बिना स्वार्थ कर काम किया है, तो आज सोचिए कि आज हम लोग के पास इतना कंडीशन है। सर, दूसरी बात एक और होगी, अभी चूँकि ज़िले में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ इसमें आप लोग का सहयोग रहेगा इस संस्था के द्वारा? अभी के दौर में जो बाढ़ के हालात में हम लोग निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उसी बांध के क्षेत्र में जहाँ पे बहुत सारे लोग आके रुके हुए हैं, उनको किसी का तबीयत या किसी भी हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत है, तभी उसका हम लोग सपोर्ट उसको देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत जो चुने हुए लोग जिनके पास बिल्कुल वो असहाय की स्थिति में, उन तक कुछ राशन पहुंचाने का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई है कि जब राशनिंग आप देते हैं उस समय, तो उसमें बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जो जिसके पास वाकई नहीं है उसके पास बहुत थोड़ा पहुंचता है। तो चूँकि हम लोग इसके पहले भी काम किए हुए, तो हम लोग को ये पता है कि उन लोगों के पास उनकी तत्कालिक ज़रूरतें पूरी हों, इसके लिए काम। सर, जो नीडी हैं उन तक पहुँचे। 8 अप्रैल पहला पॉजिटिव केस आया। 8 अप्रैल 2020 को यहाँ पे पहला केस पॉजिटिव आया था। तो हमको अभी भी भली बात याद है, सुबह 3 बजे तक, ठीक है, 8 तारीख को आया, 9 तारीख की सुबह 2:30-3 बजे तक मैं, मेरे एसडीएम साहब जो पहले वाले एसडीएम साहब थे, ठीक है, और हमारे जो सिविल सर्जन साहब थे पहले वाले, और यहाँ डीसीएम साहब बैठे हैं जाफरी बाबू, हम लोग पूरा रात भर ये ट्रेस आउट करने में लगे हुए थे कि भाई ये पॉजिटिव केस आया तो कैसे आया, भाई ये इन्फेक्शन इन आदमी को लगा तो कैसे लगा। तो पूरी रात भर हो गई, हम लोगों ने उसको ट्रेस आउट किया। उनके जो सगे संबंधी थे लगभग 70-75 लोगों को हम लोगों ने ट्रेस आउट किया, कहाँ उन्होंने फ़ोन पे बात की, किस किस से जाते हुए मिले। 75-80 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया 3-4 घंटे के अंदर, और उन सबका भी हम लोगों ने टेस्ट कराया अगले दिन 9 तारीख को, पूरा टेस्टिंग वगैरह हो गया, ठीक। और वो जाकर हमारे गांव में मेरे पिताजी चाचा को कहते थे कि गांव के प्रथम व्यक्ति हमारे गांव के